दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.G को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक प्रश्नावली है जो आप लोग खुद से कर सकते हो। यही प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं सिर्फ और सिर्फ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है अभी उसी को हमने लिया है, क्योंकि इस प्रश्नावली से रिलेटेड है हमारा क्या है मेरे दोस्त, पहली ही वीडियो है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 9 संबंधे 7 है। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ऐसा मान सकते हैं मेरे दोस्त, उनका मासिक आय का अनुपात क्या है, 9 संबंधे 7 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ है मेरे दोस्त 3 संबंधे 2। यदि उनमें से प्रत्येक 200 मासिक में बचा लेते हैं, यानी कि प्रत्येक जो है मासिक मतलब होता है मेरे दोस्त महीना, महीने में 200 आपका बचा लेते हैं, तो प्रत्येक मासिक आय का ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मासिक आय मेरे दोस्त क्या करना है, बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए कैसे सोल्व करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि ए और बी का मासिक आय का अनुपात x और y है। ठीक है, यहाँ पर मेरे दोस्त मैंने कहा कि एज्यूम करना पड़ेगा कि माना ए और बी का मासिक आय का, क्योंकि जो भी प्रश्न में पूछेगा मेरे दोस्त वही हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहाँ तो पूछ रहा है प्रत्येक का मासिक आय का अनुपात, तो यहाँ पर नोट किया हमने ए और बी का मासिक का, ए और बी का मासिक आय का अनुपात या फिर मासिक आय यक्स तथा ऐसे लिखिए वाई है। ठीक है, मैंने मेरे दोस्त मान लिया, हमने मान लिया क्या कि ये और बी का मासिक आय यक्स तथा वाई है। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ए और बी के मासिक आय का अनुपात, यानी कि यक्स बटे वाई, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं तो इसलिए प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ये दे रखा है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात 9 संबंधे 7 है, और ए और बी का मासिक आय हमने मानी है x और y, तो उस हिसाब से जब अनुपात बोल रहा है तो x बट्टे वाई बराबर हम कर सकते हैं 9/7। ठीक है, इसका इसमें गुणा करा देंगे। समझ में आया ना, प्रश्न के हिसाब से किया है। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ए और बी का हमने जो मासिक आय वो मानी है x और y। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है ए और बी का मासिक आय का अनुपात 9 संबंधे 7, यानी कि x बट्टे वाई बराबर हो जाएगा 9/7, प्रश्न के अनुसार मैंने यह लिखा है। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए इसी के साथ, तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो 9/7 इंटू वाई, समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए आपको। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, आगे बोला है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4 संबंधे 3 है। तो मासिक मेरे दोस्त यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मासिक व्यय का अनुपात क्या है, 4 संबंधे 3 है। लेकिन मेरे दोस्त कंडीशंस दे रखा है। कंडीशंस क्या दे रखा है कि यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपए 200 मासिक बचाता हो। ठीक है, यानी कि 200 रुपए बचा ले रहा है। ठीक है ना, तो इसके अनुसार हम बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त मासिक आय हमने यक्स मानी है, तो यक्स माइनस का 200 करना पड़ेगा, वाई माइनस का 200 करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ जा रहा है, ध्यान समझिए बात को। क्योंकि हमने मेरे दोस्त मासिक आय जो है वो ए की मानी है यक्स, बी की मानी है वाई। क्योंकि देखिए ए की हमने मानी है क्या, यक्स आपका, और बी की मानी है मेरे दोस्त वाई। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए जितने खर्च कर रहे हैं उसमें से मेरे दोस्त उसने क्या, उन्होंने वो जो दोनों लोग हैं 200 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है, तो आय जो है इतनी है, खर्च कितने, खर्च करने के बाद मतलब जो बचा रहे हैं 200 है, तो 200 को घटाने के बाद ही ना उसका जो व्यय है वो उसका अनुपात निकलेगा। क्योंकि 200 रुपये दोनों बचा रहे हैं, तो 200 निकाल दें जो उनकी कमाई है, तभी तो जाकर व्यय क्या जो अनुपात है निकलेगा, खर्च का अनुपात निकलेगा मेरे दोस्त। सिंपल सी बात है। अगर सपोज कीजिए, प्रश्न को ऐसे समझिएगा आप लोग कि आप मान लीजिए 10,000 महीने में कमा रहे हैं। ठीक है, आपसे कोई बोल दिया कि 3,000 आप महीने में बचा ले जा रहे हो, तो कितने रुपए क्या आपका खर्च है। ठीक है, तो आप सिंपल से कहोगे सर मैं 10,000 कमा रहा हूँ और 3,000 मैं बचा भी ले रहा हूँ, तो 7,000 मेरा खर्चा है।
वही बात यहाँ पर है भैया कि हमने जो माना है उनका ए और बी का मासिक आय मान लिया एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए उनका जो खर्च का अनुपात है वो दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है, तो 4 संबंध है 3 दे रखा है। और हम साथ में क्वेश्चन में भी दिया है कि वो बचत जो करते हैं 200 रुपये पर मंथ बचा लेते हैं, मासिक मतलब महीना होता है, बचा लेते हैं। तो आपका यहाँ पर अनुपात जो दिया है खर्च का उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो किस बेस पर इक्वल करेंगे, जो हमने मासिक आय उनकी मानी है, महीने की आय जो मानी है उसमें से माइनस कर देंगे जो बचत कर रहे हैं, ठीक है। वही काम हमने किया, x माइनस 200 बट्टे वाई माइनस 200, ठीक है। आगे बराबर हो जा रहा है किसके, 4/3 के। इसको सोल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करा लीजिए। तो 3x माइनस का 600 बराबर 4y माइनस का 800, ठीक है। इस 4y को इधर लाइए तो 3x माइनस का 4y बराबर इस 6 माइनस के 600 को उधर लेकर जाइए तो 800 माइनस का या प्लस का हो जाएगा 600, हटा देंगे मेरे दोस्त 3x माइनस का 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 200। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इतना समझ में आया। हमने यहाँ पर निकाला है x बराबर 9/7 इंटू वाई। यक्स का यह मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए मेरे दोस्त। क्या कीजिए, यक्स का मान लाकर समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर नोट कर देंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर नोट करेंगे मेरे दोस्त। ध्यान देखिए x बराबर हमने निकाला है 9/7 इंटू वाई। हमने दो जो समीकरण है उसको लिखा है 3x यानी कि 3 गुणे यक्स है, यक्स के स्थान पर हमने यहाँ से मेरे दोस्त 9/7 इंटू वाई रख दिया। उसके माइनस 4y, तो माइनस 4y को रख लीजिए आप लोग, बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 200, ठीक है। इतना समझ में आया। जो यहाँ पर देखिए समीकरण में वही किया है, बस यहाँ पर जो यक्स है ना यहाँ से यक्स का मान लाया इसमें रखा है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मेरे दोस्त। अब देखिए इसका इसमें गुणा है, 7 में गुणा होगा तो 29 27, इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा तो y/7 माइनस का 4y, ठीक है, बराबर माइनस का 200 हो जाएगा मेरे दोस्त। बटे 1 कर दें और एलसीएम ले लें तो 7 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 में भाग लगाएंगे तो ये आपको पता होगा भाग जाएगी कितने बार में, एक बार में। 1 का 27 में गुणा मेरे दोस्त 27 ही आ जाएगा, 27y हो जाएगा। माइनस 1 से जब 7 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 7 बार में। और 7 का इसमें गुणा, ऊपर वाले में गुणा होता है, भिन्न का घटाना है और कुछ तो एक्स्ट्रा है नहीं। तो सच्चों को 28 हो जाएगा मेरे दोस्त, 28y बराबर माइनस का 200, ठीक है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये घटेगा तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का 27y है और माइनस का 28y है। घटेगा तो y बचेगा माइनस का, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 1400 हो जाएगा। अब देखिए सही है, माइनस माइनस कैसे, y बराबर 1400, ठीक है। हमने मेरे दोस्त जो ए वाला है उसका जो आय निकाल दिया वो 1400 निकाल दिया महीने का, ठीक है। बी वाले का नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर लाकर रख दीजिए। तो 9/7 की जगह नहीं था मेरे दोस्त, तो यहीं पर रख देता हूँ, इंटू 1400 मेरे दोस्त। अब देखिए 7 कम 7 7 दूना 14 यानी कि 200, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 100 बराबर 1800 आ जाएगा। कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं मेरे दोस्त। तो ए का जो आय है वो है आपका, यहाँ पर जो ए का निकला है, क्योंकि हमने यहाँ पर ध्यान से समझिए, ए के लिए x माना था, बी के लिए y माना था, तो ए बराबर हो जाएगा 1800, ठीक है, और y यानी बी बराबर हो जाएगा आपका 1400 रुपये, ठीक है। 1800-1400 रुपये वो महीने का कमा रहे हैं। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया, आसान प्रश्न था, ठीक है। मैंने आप लोग को अपने तरफ से बेस्ट समझाने का भी प्रयास किया। आई होप आप लोग को समझ में आया। समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी बंदा लॉयली कभी भी मेरी वीडियो को शेयर नहीं करता, मेरे को लगता है, नहीं तो मैं 100% जानता हूँ अगर कोई भी लड़का इस वीडियो को देख रहा है, पसंद आ रही, तभी यहाँ तक वॉच किया है, ठीक है। यहाँ तक वॉच किया है तो लॉयल होकर एक टीचर के प्रति मेरी वीडियो को मेरे दोस्त अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटा करके करता हूँ, जो दूसरा प्रश्न उसको नोट करके बताता हूँ, आप इसे नोट जरूर कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ नोट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं। मैं हमेशा बोलूँगा उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता भैया, सिंपल सी बात है। ये बुरा भी उनको लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो चीजें यहाँ बताई जा रही है नोटबुक में आप नोट करोगे, बाद में भूलोगे, एकदम 100% श्योर है। तो यहाँ पर जब नोट किए रहोगे तो बहुत कम टाइम में फिर से पुनः रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। और एक सीरियस होकर पढ़िए, ये मत सोचिए कि मोबाइल में पढ़ रहे हैं पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि उसका वैल्यू नहीं है।
ऑफलाइन में क्या होता है, जब स्टूडेंट्स फीस देता है ना तो वैल्यू उसका निचोड़ता है, लेता है मतलब, ठीक है ना, उसको लगता है मैं पैसे दे रहा हूँ। आप ये मत सोचिए यहाँ पर फ्री में पढ़ ले रहे हैं इंटरनेट पे बस यूज से, तो यहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो बेटर नहीं है। मैं 100% हमेशा बोल चुका हूँ मेरे दोस्त, 90% चांस है अगर आपने सही से पढ़ा, जितनी मैं चीज़ें मैं बताता हूँ, इवन एग्जाम टाइम में जो तैयारी मैं कराऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी। उस तैयारी को अगर आप कर लेते हो मेरे दोस्त, तो मैं जो ऑफलाइन में पढ़ रहा हूँ उससे बेटर परफॉर्मेंस आप कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो दूसरा प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, साथ में पूरे चैप्टर के लिए। क्योंकि देखिए प्रश्न जो है ना ऐसे कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न लेकिन समझने वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर पहले एक पॉइंट में बोला है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, या तो वो 25 हो सकता है, या तो 36 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है, यानी कि 2 संख्याएं होनी चाहिए ऐसे गिनती में, 1 और 2, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, 2 अंकों की संख्या कहेंगे, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब यह संख्या आती है तो यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आए कि पलटने की बात कर दे, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, बोला है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जब भी पलटने की बात बोल दे मेरे दोस्त, एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, हमेशा संख्या का विस्तार हो, ठीक है। विस्तार कैसे होता है ये आपके मन में क्वेश्चन होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसका विस्तार करना है 25 का, तो 25 के आगे क्या है, 2 है, तो 2 बूढ़े हो जाता है 10 से, ठीक है। प्लस हो जाएगा जो इधर वाला नंबर है वो 5, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 प्लस का 5 आएगा, ठीक है। तो विस्तार करने का ये रूप है, इनको जोड़ोगे तो यही आएगा, लेकिन हमें विस्तार करने का जो रूल है वो देखना है, ठीक है, पहली चीज। अब देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारे टीचर इसको ऐसे बता देते हैं, इस 10 को पहले लिख देते हैं, इंटू 2 को बाद में लिखते हैं, प्लस का 5 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसका मान लीजिए हमने विस्तार करना है तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 1 गुणे 10 प्लस का 1, मान लीजिए 55 आ जाए तो 55 का सिंपल सी बात है 5 गुणे 10 प्लस का 5, ऐसे विस्तार करते हैं, इसका उपयोग होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका इस प्रश्न में, ठीक है। तो विस्तार करने समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 अंकों की संख्या उसका विस्तार कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों अब 10 से गुणा करा रहे हैं, ये आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, सर क्यों 10 से ही गुणा करा रहे हैं, तो क्योंकि इसे इकाई पढ़ते हैं, इसे दहाई पढ़ते हैं, ठीक है। दहाई का मतलब 10 से गुणा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता था 125 है, उसका विस्तार करना पड़ जाए, तो इसका विस्तार सर कैसे करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर भी सिंपल सा रूल होता है विस्तार करने का। देखिए 1 है तो 1 को लिखेंगे, उसके बाद से इंटू, ठीक है, 1 अंक छोड़कर गिनिए 1 और 2, यानी कि 2 अंक है। और वैसे भी गिनोगे इकाई दहाई सैकड़ा होता है, यानी कि 100 से गुणा, दहाई मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था तो 1 लिखा हमने, 100 से गुणा करा दिया, प्लस उसके बाद से फिर यहाँ पर आ जाइए इकाई दहाई, ठीक है। तो 2 गुणे 10, विस्तार करने का ये रूल होता है प्लस का 5, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर 325 आ जाए, 325 के बजाय 374 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका हम विस्तार करें मेरे दोस्त, तो 3 गुणे लिखेंगे, फिर 100 लिख देंगे क्योंकि इकाई दहाई है, उसके वजह से प्लस का 7 गुणे 10 प्लस का 4, ठीक है। ऐसे विस्तार करते हैं, विस्तार करना समझ में आया, चमक गया होगा अभी तक तो मेरे को लगता है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या बोला है, तो मानेंगे मेरे दोस्त कि माना, क्योंकि जो चीजें हमसे पूछता है वही मान लेते हैं, कि माना संख्या के इकाई का अंक y तथा दहाई, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक यक्ष है, ठीक है। मैं दोस्त, मैंने कहा कि माना संख्या के इकाई का अंक यक्ष, सॉरी इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक क्या है मेरे दोस्त, यक्ष है, ठीक है। समझिए बात को।
अब देखिए यहाँ पर बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इसको अभी के लिए रहने दीजिए। यहाँ से यहाँ तक आइए, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर माना है हमने संख्या की इकाई का अंक y यानी कि y बाद रहेगा, अर्थात दहाई का अंक x यानी कि ऐसे xy ऐसे रहेगा, क्योंकि इकाई और दहाई ऐसे पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा मेरे दोस्त। इसका भी विस्तार करना पड़ेगा मेरे भाई। विस्तार करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर x गुणे 10 कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे कि 55 जब था तो 5 को लिखा, फिर दहाई था तो 10 से गुणा करा लिया प्लस का, फिर से 5 था तो 5 लिखा। ठीक है, यहाँ पर 25 था तो 25 को 2 को हमने 25 का जो पहला लेटर है 2 को लिखा, यानी कि अंक है गुणे दहाई है तो 10 को लिखा, फिर से प्लस लगाया, फिर 5 था तो 5 लिखा। वही काम यहाँ पर करेंगे मेरे दोस्त। यक्स है तो यक्स को लिखेंगे, इकाई दहाई है तो 10 से गुणा कराएंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर जैसे प्लस लगाया यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, बचेगा क्या y, तो y को लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसके इसमें गुणा होगा तो 10x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का y हो जाएगा, x y बराबर आ गया मेरे दोस्त या। ठीक है, पहली चीज। अब देखिए ध्यान से, संख्या को पलटने पर बनी संख्या, यानी कि इसको पलट दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए y, x को बाद में लिख लीजिए, तब पर भी तो यही होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 10x प्लस वाई हुआ है तो यहाँ पर 10y प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि भैया इकाई और दहाई तो 10 होगा, y हो गया, साथ में जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे प्लस का, यहाँ पर y बाद में था तो y बाद में है, यहाँ पर x बाद में तो x बाद में है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा है यहाँ पर, हमने क्या लिखा, हमने लिखा मेरे दोस्त, संख्या की इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, अतः पहली संख्या उसको लिखना है प्रॉपर, क्या है 10x प्लस का y तथा पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस का x होगी। इतना समझ में आया। इतना सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा कि माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, अतः पहली संख्या 10x प्लस y तथा पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे मेरे दोस्त, इसमें प्रश्नानुसार लिख देंगे। ठीक है, मैंने बताया कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो पहली संख्या है 9 गुना यानी कि 10x प्लस का y बराबर किसके हो रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y प्लस का x। सब इधर 2 से गुणा करा लीजिए, इधर 9 से गुणा करा लीजिए। समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न बोला था इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो ये संख्या है इसका 9 गुना, 9 से हमने गुणा करा लिया। संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि जो पलटा हमने संख्या तो क्या आया था 10x प्लस y आया था। ठीक है, इसका 2 गुना यानी कि 2 से गुणा, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, समझिए बात को, पॉइंट वाले समझिए। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या इसका 9 गुना, संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 90x, इसका इसमें होगा तो प्लस का 9y बराबर, इसका इसमें होगा तो 20y सॉरी, इसका इसमें होगा तो 2x। ठीक है, इस 9y को ट्रांसफर कर दीजिए, 2x दे दे रहा है, यानी कि हो जाएगा 90x माइनस का 2x बराबर 20y माइनस का 9y। सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, 88x हो जाएगा बराबर, सॉरी 11 हो जाएगा, 11y हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यहाँ पर देखिए पलट कर लिखिए, 11y को पहले लिख लिया, 88x को बाद में। 11y को हमने पहले लिख दिया, 88x को बाद में लिख दिया, तो y बराबर हो जाएगा 88x बटे 11, 11 कम 11, 11 थे 88 थी, y बराबर हो जाएगा 8x। ठीक है, इसको अभी के लिए याद रखिए, यहीं पर छोड़ दिए, समीकरण नंबर इसे 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, यह अगर आपको समझ में आएगा तो पहला वाला समीकरण आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो अंकों का योग जो है यहाँ पर 2 अंकों की संख्या जो हमने बनाई है क्या थी, x और y, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा यह पूछ रहा है, तो x प्लस y ही
लाएंगे ना, इनका जोड़ दिया है 9, तो हमें समीकरण बनाना होता है जिसकी वजह से हम बैलेंस कर देंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्कर का ढक्कन हमारा गिर चुका है, ये बहुत सारे लेक्चर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि दो अंकों का जो जोड़ है वो 9 है, तो x प्लस वाई बराबर हम लोग 9 लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 है, इसका मान ला के इसमें रखिए मेरे दोस्त, तो x प्लस का 8x, समीकरण 1 से हो रहा है तो 1 से ऐसे लिख लीजिएगा, बराबर 9, जोड़ देंगे 9x हो जाएगा, बराबर 9, x बराबर मेरे दोस्त 9/9, 9 से 9 कैंसिल, एक बार में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, x बराबर 1, ठीक है। x का मान ला कर यहाँ पर रख देंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि रेड वाला मार्कर चलता नहीं, चल नहीं रहा है, सॉरी इंक नहीं है इसमें, इसलिए नहीं चल रहा, ठीक है, तो ब्लैक से ही लिखता हूँ। तो y बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1, क्योंकि x के स्थान पे यहाँ से हमने रख लिया, तो y बराबर आ गया 8, ठीक है। इतना समझ में। अब देखिए संख्या हमने क्या बनाई उसको लिखे, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसको जरूरत नहीं है। तो हमने जो संख्या मतलब लिखा है, क्या लिखा था, संख्या क्या बनाया है, यह अतः संख्या निकाल दीजिए, क्या है आपका 10x प्लस का y था ना, यही तो है भैया, यही तो मेरे भाई है। तो 10 और गुणे x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस का y की वैल्यू 8 है, तो 8 रख लीजिए, सॉल्व कीजिए, 10 प्लस का 8 यानी कि आपका 18 आ जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। समझे आप लोग, चमका नहीं चमका तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। माइंड में एक क्वेश्चन चमक गया था, ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा करके करता हूँ, जो अगला तीसरा प्रश्न है उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ, अच्छा प्रश्न भी, ध्यान से उसको भी देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक रुपीज जो है 24 में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाए जितने रुपए कि उसने पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह प्रश्न को ऐसे समझिए मेरे दोस्त कि मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई लड़का है मेरे दोस्त, ठीक है। अब इस लड़के ने क्या किया, पुस्तक खरीदा, पुस्तक मतलब पता ही होगा आपको, किताब होता है, किताब को खरीदा, और क्रय मूल्य का मतलब होता है कि किताब जितने में थी, किताब खरीदा फिर उसे बेचा भी है, इस चीज को ध्यान रखना है, खरीदा फिर बेचा, दुकानदार को भी आप कह सकते हो, एक लड़का है जो दुकानदार है, ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, क्या है, दुकानदार है, और उसने क्या किया, क्रय मूल्य मतलब होता है जिस पे किसी वस्तु को खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य का मतलब ये होता है जिस पर किसी वस्तु को बेची जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला है एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक को 24 में बेचा, तो ये आपका विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जब पढ़ेंगे तो आपको आता होगा, नहीं पढ़ेंगे तो इतना समझिए, किसी वस्तु को खरीद कर जब बेची जाती है, तो मैं जब किसी वस्तु को खरीदा मान लीजिए, तो उसे क्रय मूल्य में बोल दूंगा। क्रय मतलब जिस प्राइस पॉइंट पर उस वस्तु को खरीदी जाएगी, किसी भी सामान को यह भी कह सकते हैं। आज जिस भी वस्तु को मैंने क्या किया, वो कुछ भी हो सकता है, जब बेचा उसे, तो जिस प्राइस पॉइंट पर, जिस मूल्य पर बेचा, ठीक है, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। इतना समझ में आपको आई होप आया होगा, बहुत सारे लोगों को पहले समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि कितने में वो खरीदा यह हमें बताना है, मतलब यह मेरे दोस्त जितने में वो बेचा वो तो लिखा हुआ है 24 में बेचा। जो भी हमसे पूछता मैं हमेशा बोलता हूँ उसे ही मान लो, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है, इतना पहले मानिए। उसका से प्रश्न में आइए, यहाँ पर देखिए 24 में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, तो मैंने बोल दिया मेरे दोस्त x रुपए में खरीदा है, तो उतने का लाभ भी कमा रहा है। ध्यान से समझिए मेरे प्रश्न को मेरे दोस्त, यहाँ पर जो प्रश्न बोल रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक ही समीकरण बनेगा, हो जाएगा, ठीक है। 24 रुपये में बेचता है, तो 24 को मैंने पहले लिख दिया मेरे, तो ठीक, खरीदा कितने में, तो x रुपये में खरीदा, प्लस कर देंगे x/100। आप कहोगे सर x/100 आपने क्यों किया, समझिए प्रश्न को। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए एक कलम ही है, ठीक है, एक कलम है, ठीक है, आसानी समझिएगा, कलम है, और 8 रुपये में किसी दुकानदार ने खरीदा, क्या किया, 8 रुपये में किसी दुकानदार ने खरीदा, ठीक है, लेकिन बेचा कितने में, तो 10 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने में, 8 में, बेचा कितना, 10 में, तो कितने
रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर 2 रुपए का उसे प्रॉफिट कह लीजिए या फिर लाभ हुआ, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं 2 रुपए की उसे लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 24 में बेचा, खरीदा कितने में यह नहीं पता है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है कि जितने रुपए में उसने खरीदा है उतने % का लाभ उसे हुआ। यह समझिए पॉइंट को, क्योंकि अगर आपको यह पता ना रहे कि कितना में खरीदा, लेकिन बेचने वाला जो दाम है वो पता चले और आपका लाभ उसमें पता चल जाए कि क्या लाभ है, तो उसकी सहायता से हम आसानी से उस प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर इधर वाला मान और इधर वाला मान दोनों इक्वल होना चाहिए। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि हमेशा ध्यान रखिएगा LHS इक्वल टू RHS के होना चाहिए, यानी कि x बराबर जो 10 है ना, ये x की वैल्यू 10 के बराबर मानी जाती है, तो 10 बराबर 10 भी कहें, ठीक है। यानी कि इधर जितना मान रहे उतना ही इधर होना चाहिए, बस इतना समझिए। 10 बराबर 10 रहे चाहे ना रहे, जैसे x बराबर 10 हमने लिखा है ना, तो जो x का मान हमेशा हम क्या कहेंगे 10 ही तो कहेंगे। वैसे ही मेरे दोस्त यह वाला मान इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त हमने क्रय मूल्य माना है x, तो x लिखा, और जितने % का लाभ हो रहा है उसको भी उसी में जोड़ देंगे, तो लाभ प्रतिशत में हो रहा है, इसीलिए x बट्टे हमने 100 किया है, ठीक है। डायरेक्ट बोल देता तो x कर देते, रुपए में नहीं बोला है, प्रतिशत में बोला, इसलिए x बट्टे 100 किया है। अब देखिए मेरे दोस्त इसको सोल्व करेंगे, 24 बराबर बट्टे 100, एलसीएम जाएगा बट्टे 1, इससे इसमें भाग जाएगा 100 का इसमें गुणा, ठीक है। 100x प्लस का x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा मेरे दोस्त, बराबर इसको जोड़ दीजिए तो 101x, ठीक है। इतना समझ में आया। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2400 बट्टे 101। अब इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, कट करो तो 2 बार पहले कट करो, देखो होता है क्या, कर रहे हैं प्रयास, देखिए प्रयास करने में क्या जाता है, देखिए रिजल्ट का तो जो होना होगा ही होगा, हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो 11 दूना 22 होगा, यानी कि 202, यहाँ पर 240 ऑलरेडी ऊपर में है, या 240 इसको भूल जाए अभी के लिए, 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ये तो 0 ही होगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 नहीं 3 होगा, ये कन्फ्यूजन बन रहा है ना, 3 होगा, ठीक है। 3 हो गया, एक 0 है तो 0 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से सॉल्व करेंगे तो नहीं कटेगा वैसे तो, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है भैया, मिस्टेक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कहीं पर गलती होता है तो आंसर नहीं आता है हमारा, ठीक है। तो यही होगा, इसको कट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या है आपका 2400 बट्टे 101, ठीक है। इसी को कट कर लीजिएगा, 10 में आंसर आएगा वैसे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। सॉल्व मैंने शायद किया था, लेकिन यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि कट करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा, वैसे 10 में आएगा, 23 कुछ आएगा आंसर इसका, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, 23 कुछ चलता रहेगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यही आपका उसका क्रय मूल्य हो जाएगा पुस्तक का। आइए समझ में आया, छोटा सा प्रश्न, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन था, अब इसे नोट जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही वीडियो में ज़्यादा प्रश्न करने से अच्छा है कि हम लोग कई सारी वीडियो में आराम से हर एक कॉन्सेप्ट को सीख कर सभी प्रश्नों को कर लें, ठीक है। अभी समय ज़्यादा है, और जिन भाइयों को लगता है कि बहुत छोटी वीडियो हो, सिंपल सी बात है, मेरी अगली वीडियो तुरंत जाकर देख लीजिए, ठीक, वो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर आपके लिए, ठीक है। तो वो तुरंत जाकर देख सकता है। और यह वीडियो पसंद आई मेरे दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।